हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल नफ टाइप भारत पर। और आज जो हम बात करेंगे वो प्रिंटर है अपना एच पी लेज़रजेट P1566 के बारे में। ये जो है एच पी का एक अच्छा हाई स्पीड प्रिंटर है और हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ये मेरे पास ऐसे भी रिपेयर के एस्टिमेट के लिए आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो जो इससे पहले कि ये एस्टिमेट इसका पास होगा नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है, तो लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो इस बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं कि भाई इस प्रिंटर में क्या होता है, कैसे ये कल कौन से पार्ट होते हैं इसके अंदर और क्या इसके अंदर जो है यूज़ किया गया है। तो मैं आपको उसके पार्ट्स के साथ में जो है इंट्रोडक्शन करवाऊँगा आपका इसका, और इसे खोल के एक बार दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है ना कि कार्टेज निकाल के दिखाता हूँ कि जो इसकी कार्टेज है ये 70 नंबर की कार्टेज लगती है इसमें, ये 78 नंबर की कार्टेज। तो ये 78 नंबर की कार्ट्रिज जो है 78 इसमें यूज़ की जाती है प्रिंट कार्ट्रिज। और अब मैं इसको जो है आपके सामने इसको एक बार इस पॉइंटर को पहले मैं खोलता हूँ आपके सामने से, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें कौन कौन से पार्ट है। मैं अभी आपको ये भी बताऊँगा कि इसका एस्टिमेट दे रहे हैं मुझे, तो ये क्या इसमें खराब है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसे चेक कर लिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको दिखा भी दूंगा और बता भी दूंगा। तो दोस्तों ये इसका जो है ना इसके लैच लगे होते हैं 3, इसको आपको निकालना होता है और इसको निकाल के आप ये इसके कवर वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसके पीछे की साइड में है वो ये वाला कवर लगा हुआ था, तो ये केवल कवर इसका हमने निकाल दिया था, ठीक है। ये देखो इसका जो है पीछे की साइड से निकल गया। अब मैं इसका जो है ओके ये वाला कवर इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे करके उठाएंगे और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका कवर है जो पावर सप्लाई और जो इसका फॉर्मेटर लगा है उस सेट का कवर है। प्रिंटर की हालत अंदर से काफ़ी ख़राब है, बहुत गंदा वाका है ये, लेकिन चलो ये तो समथिंग भी रहेगा। पहले मैं आपको इसके पार्ट से इसका इंट्रोडक्शन बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों ये मैंने इस साइड का कवर खोल दिया, लेफ्ट साइड का जो कवर है ये भी आप देख लो इस तरह का होता है और इसी के ऊपर लिखा हुआ होता है 1566 जो लिखा हुआ है उसी पर लिखा हुआ है P1566, ठीक है। ये दोस्तों ये मैंने निकाल दिया। ये जो है इसके एक्चुअली ये गियर साइड वाला कवर है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको ऊपर वाला कवर बताता हूँ कि ये ऊपर वाला कवर है इसका, और इसके बाजू में जो है ये इसका पैनल वाला कवर लगा हुआ है। तो पैनल वाला कवर जो है इसका फॉर्मेटर के अंदर ये लीड के साथ लीड लगी होती है, तो इसके ऊपर लाइट वगैरह जलती है, सब दिखाई देता है, आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये वाला ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, ये लाइट जल रही है, ठीक है। जो इसे ऐसा आता है, यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। वो दोनों मैंने खोल रखे हैं, तो आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी खोलने की तो आप खोल सकते हैं, ठीक है। ये इसका टॉप कवर हो गया इस तरह का, ये इसका टॉप कवर है। अब मैं आपको इसका जो है वो सामने का फ्रंट कवर भी दिखा देता हूँ। फ्रंट कवर में यहाँ पर एक एक्चुअली वो लगी हुई होती है, ट्रे होती है एक तरह की, तो जिसमें पेपर रखे जाते हैं, जिसके सामने आती है वो सामने का कवर होता है, फ्रंट कवर बार बार उसका फ्रंट, ये फ्रंट कवर है, उसके सामने जो ट्रे लगी होती है वो लगी होती है, लेकिन उसमें है नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं इसको इसी को आपको पहले निकाल के दिखा देता हूँ। ये मैंने बाहर निकाल दिया इसको। इसके अंदर क्या होता है, ये सामने ना ये जो पावर सप्लाई के अंदर ऑन ऑफ का स्विच लगा है उसका ये एक जो क्या नाम है छोटी सी असेंबली है वो लगी हुई है, ठीक है। ये इसको जब हम प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से इस तरह से आता है, इस तरह से जो है ये आगे होती है और ये बटन को पुश करती है पावर सप्लाई के, और पावर सप्लाई जो है उससे ऑन हो जाती है। सो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पावर सप्लाई के अंदर मैं ये लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो है सप्लाई इसकी ऑन नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी सप्लाई है, ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ लेकिन ये डेड है, सप्लाई इसकी खत्म है, कुछ नहीं आ रहा इसमें। तो मैं अब आपको इसका जो है थोड़ा सा एक एक करके सारे पार्ट्स में आपको इसके खोल के दिखाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स इस पर लगे हुए हैं और वो क्या क्या उनका बस है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपके सामने। ये जो है ना ये इसका फॉर्मेटर कार्ड है ये वाला। तो ये फॉर्मेटर जो है वो 1 2 और 3 स्क्रू इसमें लगे हुए होते हैं, ये 3 स्क्रू के ऊपर टिका हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक लोहे की प्लेट के ऊपर है, तो मैं वो लोहे की प्लेट ही पहले बाहर करूँगा, ठीक है। तो ये लोहे की प्लेट यहाँ से हमने इसको बाहर कर दिया,
ठीक है ना। तो ये इसका एक्चुअल में बैक साइड ऑफ फॉर्मेटर है। तो मैं ये दिखा देता हूँ इसको खोल के भी आपको कि फॉर्मेटर इसका कैसा होता है। इसका फॉर्मेटर दोस्तों ये इस शेप का होता है। सामने से कैसा दिखता है वो भी देखो आप। ये मैंने इसके तीनों के तीनों जो स्क्रू है वो निकाल दिया है। ये देखो दोस्तों, ठीक है। ये जो है अपना 1566 का फॉर्मेटर है, ठीक है। पीछे से इस तरह से, आगे से इस तरह से, और ये पार्टी के साइन हो रहे हैं बाकायदा इसके ऊपर। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी पार्टी जो है अपना निशानी बना के रखती है, तो आपका जो उसका कार्ड है वो उसको कार्ड उसको ही लगाना है, ये नहीं कि उसको आगे कोई दूसरा लगा दिया खराब वाला, ऐसा नहीं करना होता। तो आप ये ध्यान रखो कि इससे आपका जो है कस्टमर भाग जाता है, उसको पता चल जाता है, तो फिर वो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो ये देखो पार्टी ने अपने साइन किए हुए हैं, तो उसके साइन जैसे हैं वैसे ही रहने चाहिए। चाहे आपको धोना वाला कुछ भी करना हो, इसके ऊपर टेप मारो फिर धोना, लेकिन जैसा है वैसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। तो सर आपके पास को एक कोने में रखा हूँ। ये दूसरा जो है ना, ये इसकी सप्लाई है, देखो। अब मैं इसकी सप्लाई को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। सप्लाई बाहर निकालने के लिए मेरे को जो है इसमें 3-4 पेच लगे होते हैं, लेकिन वो पेच मैंने जब इसको टेस्ट किया था तो मैंने इसमें से निकाल दिए थे। तो फिलहाल एक ही इसके ऊपर टिकी हुई है, 2 पेच हो गए। तो मैं दोनों के दोनों स्क्रू निकाल रहा हूँ और उसके बाद आपको ये सप्लाई दिखाई दे जाएगी, ठीक है बस। तो ये जो सप्लाई है यहाँ पे 2 केबल आई हुई है, तो मैं दोनों केबल बाहर निकालता हूँ पहले, और एक घर पे ये कनेक्टर लगा हुआ है। 3 कनेक्टर यहाँ दूसरे भी लगे हुए हैं जो कि फ्यूज़र से आ रहे हैं और उसकी पिकअप असेंबली से आ रहे हैं। और ये वाला भी कनेक्टर लगा हुआ है दोस्तों, ये है आपका, ये है फ्यूज़र का। और इसके पीछे की साइड में इसकी अर्थिंग लगी हुई है। ये आप इसकी अर्थिंग लो, और ये लो, और ये लो, ठीक है। तो अब आपके सामने इसकी जो है ना सप्लाई अपने को शो हो रही है, दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है अपनी 1566 की पावर सप्लाई, ये इस शेप में होती है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाकी के पार्ट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये इसके पार्ट्स खोलने के लिए मैं पहले फ्यूज़र अगर मुझे खोलना होगा तो मेरे को पहले ना ये खोलना पड़ेगा। ये जो इसके ऊपर एक लोहे का छोटा सा ढांचा बना हुआ है, तो मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर को, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसको इसमें से बाहर कर दिया, और ये होती इस स्टाइल में वाली कर दिया। और एक जो है वो इस साइड में भी लगा हुआ है, इसमें यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ होता है, और एक यहाँ पे भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसके बाद जो है ये वाली जो एक छोटी सी वो लगी हुई है, इस पर प्लास्टिक का वो जिसमें कि वायर्स जो है जिसमें से होकर जाती है, तो उनको इससे भी बाहर को निकाल लेना है। यहाँ पे लॉक में यहाँ लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को आप हटाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बाहर आ गया। अब आप इसको एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, पहले मैं इस स्क्रू को इस साइड से खोल पाऊँगी, फ्यूज़र नहीं है, मैं हाफ फ्यूज़र निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये फ्यूज़र जो है इसका, ये आपका फ्यूज़र इसका बाहर आ गया, और इसकी ये वाली बत्ती भी मैंने बाहर निकाल दी। ये राइट साइड के से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये नीचे की साइड में और एक ऊपर की साइड में से फ्यूज़र पे। तो मैं दोनों ही निकाल रहा हूँ, एक ये निकाल दिया मैंने, और एक मैंने ये वाला निकाल दिया। तो दोस्तों इसका है, ये इसका फ्यूज़र जो है वो बाहर आ गया। फ्यूज़र जो है इसके ऊपर वायर जो लगे हुए हैं, ये है पिकअप असेंबली के वायर लगे। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, ये फ्यूज़र मेरा रिलीज़ हो गया। और ये सेंसर का था एक का, ये इसका जो मेन पेपर सेंसर है, ठीक है। तो ये पूरी असेंबली इसकी इस तरह से होती है, ये इसको फ्यूज़र असेंबली बोलता है, ठीक है। ये फ्यूज़र असेंबली इसकी लगी हुई है। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर टेफ्लॉन की क्या हालत है। ये टेफ्लॉन की हालत थोड़ी ख़राब है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये सब टेफ्लॉन बिल्कुल इसकी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है अभी फ़िलहाल। और सेम कंडीशन जो है इसके लिए है, इसका जो प्रेशर रूलर है ये यहाँ से फट रहा है, देखो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये फट रहा है यहाँ से प्रेशर रूलर। तो यानी इसके अंदर जो है प्रेशर रोलर भी डालना पड़ेगा, और इसका मतलब फ्यूज़र के अंदर प्रेशर रोलर की हालत बहुत ख़राब है, और साथ ही टेफ्लॉन भी इसकी बहुत बुरी है। ये प्रेशर रोलर आप देखो यहाँ से फटा हुआ है, ठीक है। तो यानी फ्यूज़र में भी काम है, इसके सप्लाई में भी काम है। और वो इसका जो है मैंने चेक कर लिया था, कार्ड इसका जो है वो ऑन हो रहा है, और ये जो है डिटेक्ट कर रहा है। प्रिंट मारने का तो बाद में पता चलता है कि प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। तो फिलहाल इसकी हालत
इस मामले में थोड़ी सी टाइट है। तो दोस्तों मैं फिर इसके बाद जो है ये यहाँ पे आ गया, ये इसका ऊपर का कवर है, ये जो इसकी ये स्कैनर ऐसे मुझ लगी है उसके ऊपर का। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने इसका खोल दिया, ये बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको भी बाहर निकालूंगा अभी। ये इसके दोस्तों इस पर ये स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो स्कैनर है, हम इसके स्कैनर के ऊपर जो स्क्रू टाइट है वो केवल भी लगा है इसमें, शायद 2 ही स्क्रू लगे हुए हैं इस साइड में और दूसरा इस साइड के। फ्रेंड्स मैंने जो है इसकी ये ना फ्यूजर चेक कर रखा है, ये फ्यूजर ये सॉरी ये स्कैनर, इसका स्कैनर ख़राब है। मैंने ओके सप्लाई लगा के इस पर चेक किया था, तो ये जो है वो चलने के बाद रुक जाता है, उसके बाद दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होता। तो यानी कि इसका जो ये स्कैनर है, ये स्कैनर भी गया हुआ है। लेकिन ये शायद इसका सही है, क्योंकि हमने जो दूसरा अपना लगाया था सप्लाई, तो ये ऑन हो रहा था। तो ये दोस्तों इसका इस तरह से ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका इश्यू जो है, ये इसका इश्यू है, ठीक है। ये इसका इश्यू होता है और इसके इश्यू का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका इश्यू का नंबर है FM47062, ठीक है। तो ये इसके इश्यू के ऊपर नंबर पड़ा हुआ है और एक FM47063 भी पड़ा हुआ है। तो आप मान लो इसका इस तरह से इश्यू होता है। ये सेंसर है, जो सेंसर इसको इसके एनकोडर को मतलब वो करता है, सेंस करता है। और ये बाकी ये इसका जो डिज़ाइन है वो बाकी है, ठीक है। चौड़ी केबल वाला इश्यू है ये देखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आता हूँ इसकी बाकी गेज के पास के ऊपर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका जिस पर इश्यू लगता है ना, मैं वो वाला स्ट्रक्चर इसका निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसको एक बार पूरा चेक करूँगा, ये करूँगा कि इसमें सारे भी प्रॉब्लम क्या क्या है और क्या क्या कहानी है इसकी। और इसकी कहानी भी बहुत सारी खोलने के बाद ही पता चलती है, वो मैं फिर खोलता हूँ शायद। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसका जिसके ऊपर ये इश्यू बैठता है वो वाला स्ट्रक्चर निकाल दिया, ओके। और ये है इसका बाकी का जो स्ट्रक्चर अन्ना, उसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसका ना ये मैं निकालूंगा इसका, इसके नीचे का वो भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसकी जो है ये ट्रे लगी हुई है, तो इसकी ट्रे भी 6 स्क्रूज के ऊपर यहाँ पर टिकी हुई है। ऊपर से जो इसकी पिकअप असेंबली के साथ में बैच है वो अलग से स्क्रू होता है। तो पहले मैं इसके ये 6 स्क्रू आपके सामने खोल रहा हूँ। ये बस तो ये जब खुल जाएगा ना, तो अब ये वीडियो मेरे को बार बार बनानी होती नहीं है। अब मैंने 15 की बना दी ना ये वाली वीडियो, जैसे खोलने की और जोड़ने की, और उसके बाद उसमें क्या क्या फाइल आता है वो मैं आपको बता दूँगा। तो उसके बाद ये फिर भी पड़ी रहेगी, इसके बाद मैं दोबारा से तो ये बनाने वाला हूँ नहीं, तो इसलिए मैं पूरा ही खोल देता हूँ कि चलो आप लोगों को ये पता होगा चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, इसके पैड की भी, ये पिकअप पैड है इसका। तो ये शायद प्रिंटर काफ़ी समय से रखा रहा होगा, इसकी वजह से इसकी ये हालत है। बहुत धूल पट्टी अंदर जमी हुई है, और ऊपर से ये इसका ये सामने वाला जो है ये रबड़ भी बिल्कुल बेकार हो चुका है, सूख गया है। इसको चेंज करना पड़ेगा या इसके ऊपर काम करना पड़ता है। अब इसकी पिकअप असेंबली को खोलने के लिए फ्रेंड्स मेरे को इसके जो 4 स्क्रूज हैं वो मेरे को खोलने पड़ेंगे। तो मैं इसे खोल रहा हूँ, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। अब इसको खोल के हम देखेंगे इसकी जो नीचे की वाली जो ट्रे है उसके अंदर से हालत क्या है। जो भी उसकी हालत होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो इसकी ट्रे है ये वैसे ठीक है, लेकिन काफ़ी अंदर इसमें गंदगी भरी पड़ी है। गंदगी इसकी साफ़ होगी तब जाकर ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी, ठीक है। बाकी इसका वही है, पेपर ट्रे है, तो ये यहाँ पे चल रही है, ये ट्रे कर रही है, बस कुछ नहीं है, हो गया, ठीक है। मैं पीछे ख़राब है वो तो बाद में अगर सही करना है होगी तो उसे सही कर देंगे। अब दोस्तों इसकी पिकअप असेंबली भी आप लग जाए तो देख लो, ये इसकी पिकअप असेंबली है,
ठीक है, ये कुछ 15-36 जैसे है, लेकिन वैसे बिल्कुल सेम नहीं है। लेकिन ये मतलब 15-36 के तो सेम, जैसे तो सेम ही है, 15-36 की और उसकी सेम होती है, और 16-06 की भी सेम होती है, लेकिन 15-05 से थोड़ा अलग होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, आप देखो इसका जो ये है, ये थोड़ा गला हुआ है इसका, और ये बिल्कुल जंग लगा पड़ा है इसमें। ये काफ़ी इसके अंदर काम, इस पर काफ़ी कुछ काम होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये लॉक मैंने निकाल लिया, और ये मैंने इसकी पिकअप असेंबली भी निकाल के आपको दिखा दी कि इसकी पिकअप असेंबली कैसी होती है। ठीक है, ये आप देख लो यहाँ से। अब इसकी तीसरी चीज़ पे आता है, ये जो इसकी है कार्ट्रिज वाली, जो कार्ट्रिज सपोर्ट वाली इसकी नीचे की असेंबली की, इसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। काफ़ी ख़राब से मतलब ये है कि अभी मैं जब उसको खोल के दिलाऊँगा तो आप कहोगे कि यार इस पर तो सारे में जंग लग रहा है। कैसे मैं बाद में खोल लूँगा, पहले इसका, पहले मैं ऊपर वाला इसको ऊपर अपने आप बाहर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है, ये मैंने इसकी को बाहर निकाल दिया यहाँ से। ये फिर मोटर के साथ में ये सब नहीं है। अभी इसको भी खोलेंगे, पूरे मशीन खोल के तो मैं आपको दिखाऊंगा ये। अब मैं इसका दूसरा वाला जो वायर, दूसरा जो साइड है, जो अर्थिंग वाला साइड है, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है, यहाँ पर भी स्क्रू है, वो स्क्रू हम बांध डालेंगे। तो स्क्रू के बाहर निकालने के बाद ये वाला हिस्सा इसका बाहर आ गया। तो देखो दोस्तों, इसकी ये वाली जो हालत है, इसकी बहुत बुरी हालत है। इसके ऊपर बहुत बुरी तरह से जगमग लगा हुआ है, और कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो ये जो है, ये मैंने इसका ये वाला भी निकाल दिया। और इसकी कार्ट्रिज वाली प्लेट मैंने बाहर निकाल दिया। ये थोड़ी सी असेंबली जो दोस्तों ये लगी हुई है ना इसके अंदर, ये एक्चुअली कार्ट्रिज का जो सेंसर होता है, ये उसको सेंस करती है। और ये जो आप देख रहे हो, ये कार्ट्रिज को अर्थिंग, कार्ट्रिज की अर्थिंग है। इसकी अर्थिंग इसको इस स्प्रिंग से मिलती है, और ये स्प्रिंग जो है वो पावर सप्लाई में टच होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका अर्थिंग का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है पूरी मशीन के अंदर। ये एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुँचती है अर्थिंग, वो पूरा सिस्टम है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसकी क्रूजर रहती है, जो इसकी असेंबली होती है, वो भी मैं खोल के आपको इसके गेयर वगैरह से इसकी आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। या ऐसा करता है, चलो मैं खोल तो देता हूँ, बांधूंगा फिर आपको आपके सामने दूसरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी सबसे पहले इसे खोलने के लिए सब मैंने ये खोल रहा हूँ मैं, क्या बता, इसका मैंने मोटर आपके सामने बाहर लगाता हूँ। ये इसकी मोटर जो है, ये मैंने बाहर निकाल दी इसकी। ठीक है, और साथ में इसका ये गियर असेंबली जो है, उसके अंदर से क्या हालत है वो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी समय से खुद का बंद रखा हुआ रहा है मुझे लगता है। तो अभी हालत काफ़ी ख़राब है। मेरे हाथ भी आप देखो कैसे काले काले हो गए सारे। तो किसी भी प्रिंटर को दोस्तों ओपन अप करने के लिए ये सब पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, और जब आप फिर उसको पूरा का पूरा रीअसेंबल करते हो, तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम जो है इसमें पर्टिकुलर आ रही है। अब आप देखो इसके अंदर जो है 2 गियर ये लगे हैं, जो कि फ्यूज़र के गियर, उसके गियर हैं जो फ्यूज़र को दबाते हैं, और उसके अलावा बाकी 1 2 3 4 5 ये गियर भी लगे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर से जो है इन्होंने ये असेंबली किसी और ने खोली होगी, तो आप अपनी लिखा लगा के देखो, इसके अंदर कोई स्प्रिंग नहीं है, यानी इसकी स्प्रिंग ऑलरेडी पहले से ही गायब कर रखी है। तो वो स्प्रिंग भी लगानी पड़ेगी, वो भी अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करे। ठीक है, तो मैंने आपको सब दिखा दिया कि ये वाला जो गियर है, ये है अपना क्लच ड्राइव गियर, और ये जो गियर है मेन गियर के साथ में क्लच ड्राइव गियर को टच करके चलता है। ये इसका जो है वो कार्ट्रिज वाला गियर है, जिसमें स्प्रिंग होनी चाहिए थी, वो है नहीं फिलहाल। और ये दोस्तों फ्यूज़र ड्राइव गियर को टच करने वाले गियर है। ठीक है,
और ये फ्यूज़र गियर है इसका, जो स्प्रिंग के साथ में ये लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको आज जो है वो 1566 के बारे में जो है, जो इसका सामान लगा हुआ है इसके अंदर, प्रिंटर के अंदर, वो मैंने उसके बारे में आपको जो भी एक ब्रीफ दे सकता था मैंने आपको वो दिया। अब मैं आपको कल ये बताऊंगा कि इसका जो है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और क्या प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या उस प्रॉब्लम के साथ में उसको हम रिमूव करते हैं कैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए वीडियो के साथ में मैं आपके सामने पेश होऊंगा। और आप जो है वो मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए कि हाँ आपको इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, तो आप इसको जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको और भी वीडियो देखनी हो उसके साथ में, जो नई वीडियो आती है, तो बेल आइकन की घंटी भी बजाएं। तो फ्रेंड्स नमस्कार, थैंक यू।